जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। जीवन में हम सभी परमेश्वर की आशीष की कामना करते हैं, चाहे वो सफलता हो, स्वास्थ्य हो, सुख शांति हो या आत्मिक समृद्धि। पर क्या हम सच में जानते हैं कि आशीष सिर्फ मांगने से नहीं मिलती? ये उस रास्ते और प्रयास से जुड़ी होती है जो हम अपने जीवन में अपनाते हैं। हमारे कर्म, हमारा विश्वास, हमारी प्रार्थना और हमारे व्यवहार, ये सब मिलकर जीवन में आशीष को आकर्षित करते हैं। क्या आपने कभी परमेश्वर से ऐसी आशीष मांगी है जिसे पाने के लिए आपको परमेश्वर से मल्लयुद्ध करना पड़ा हो? या आपको आशीष पाने के लिए परमेश्वर के साथ पूरी लगन और संघर्ष करना पड़ा हो? अगर आप भी आशीष के लिए संघर्ष कर रहे हो तो आप भी याकूब की तरह परमेश्वर के साथ आशीष के लिए मल्लयुद्ध कर रहे हो। क्या हम केवल सामान्य प्रार्थना से बदल सकते हैं या कभी कभी परमेश्वर के साथ गहरा संघर्ष करना पड़ता है? याकूब ने पूरी रात परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध किया और उसने क्या सीखा? कौन सी आशीष पाने के लिए याकूब परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध कर रहा था और कैसे ये हमें हमारे जीवन में मार्गदर्शन देती है? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले जानेंगे याकूब का जीवन। याकूब का जन्म इसहाक और रिबका के घर हुआ। उसका जुड़वा भाई एसाव था। याकूब नाम का अर्थ है छल करने वाला, और सच में याकूब ने अपने जीवन की शुरुआत में छल किया था। उसने जन्म सिद्ध अधिकार और पिता का आशीर्वाद छल करके प्राप्त किया, लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी। याकूब भागकर लाबान के घर गया। वहां उसने विवाह किया, संतानें हुई और धन अर्जित किया, लेकिन उसकी आंखें हमेशा अपने परिवार और भविष्य पर थी। और अब एक दिन परमेश्वर ने उसे अपने देश लौटने को कहा। याकूब जानता था कि उसका भाई एसाव अब भी क्रोधित है। वो डरता था, लेकिन फिर भी उसने विश्वास और साहस दिखाया। ये विश्वास और डर का मिश्रण ही उसे उस रात परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध तक ले गया। अब हम उस रात की बात करते हैं। याकूब अकेला याबोक नदी के पास था। रात थी, अंधेरा था और याकूब का दिल डर से भर गया था। तभी एक पुरुष उसके सामने आया, जिसे प्रभु यीशु मसीह भी कहा जाता है, जो स्वयं परमेश्वर है। बाइबल में उन्हें परमेश्वर का दूत भी कहा गया है। याकूब ने प्रभु यीशु के साथ पूरी रात संघर्ष किया। आप सोच रहे होंगे, ये संघर्ष कैसे संभव हुआ? ये केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक और आत्मिक संघर्ष था। प्रभु यीशु ने याकूब को जाने देने के लिए कहा, लेकिन याकूब ने कहा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीष न देगा। और ये संघर्ष सुबह तक चला। प्रभु यीशु ने याकूब की जांघ की नस छू दी, जिससे याकूब की कमजोरी सामने आई। ये हमें ये सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के सामने अपने आत्मिक संघर्ष में आते हैं तो हमारी मानव शक्ति सीमित होती है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति हमें बदल सकती है। आज आप भी याकूब की तरह नाना प्रकार के डर में होंगे, पर उसी डर में हमें भी याकूब की तरह परमेश्वर से विश्वास में, वचनों में, प्रार्थना में मल्लयुद्ध करना पड़ता है। फिर भोर होते ही याकूब ने कहा, मैंने परमेश्वर को देखा और मेरी प्राण बच गए। और यहाँ कहानी का मुख्य मोड़ आता है। याकूब ने क्या आशीष मांगी? एक याकूब ने नया नाम और नई पहचान मांगा। याकूब, जिसका अर्थ है छल करने वाला, उसका वो पुराना नाम को बदलकर इसराइल कर दिया गया, जिसका अर्थ है जो परमेश्वर से लड़ा और जीता। याकूब ने परमेश्वर के साथ विश्वास से लड़ा और वो विजय हो गया। आज हमें भी लोग नाना प्रकार के गलत नामों से पहचानते हैं, पर परमेश्वर हमारे नाम को भी बदल सकता है। बस हमें याकूब की तरह परमेश्वर की प्रतिज्ञा लेके, परमेश्वर के साथ दावा करके उस प्रतिज्ञा में अटूट खड़ा रहना है। जैसे याकूब ने रात भर परमेश्वर से मल्लयुद्ध किया, हमें भी जब तक हमें जो आशीष चाहिए नहीं मिलता, विश्वास, प्रतिज्ञाओं का घोषणा और प्रार्थना में मल्लयुद्ध करना है। याकूब की आशीष उसकी आत्मिक पहचान और भविष्य के लिए थी। दो भविष्य में परमेश्वर का अनुग्रह। याकूब जानता था कि अगले दिन उसे अपने भाई एसाव का सामना करना है, जिससे वो डरता था। इसलिए वो चाहता था कि परमेश्वर की आशीष
और सुरक्षा उसके साथ रहे। याकूब अपने भाई से बहुत डर हुआ था। वैसे ही हमारे जीवन में भी हम बहुत चीजों से डरे रहते हैं। हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर का सुरक्षा चाहिए, और ये अनुग्रह और सुरक्षा के लिए विश्वास, वचन और प्रार्थना का मल्लयुद्ध करना होगा। 3 परमेश्वर की उपस्थिति। याकूब ने ये आशीष केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी मांगी। उसने परमेश्वर का सामना किया और कहा, मैंने परमेश्वर को सामने देखा तो भी मेरा प्राण बच गया। उत्पत्ति 32:30। तो हमें क्या सीखने को मिलता है? संघर्ष जीवन का हिस्सा है। जब हम परमेश्वर से आशीष मांगते हैं तो संघर्ष अनिवार्य है। दृढ़ता। याकूब ने रात भर दृढ़ता नहीं छोड़ा। हम भी अपनी विश्वास में और प्रार्थनाओं में दृढ़ रह सकते हैं। पहचान का परिवर्तन। परमेश्वर हमें नए नाम और नई दिशा दे सकता है। हम आज क्या है, कहाँ है, कैसे है, कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर हमारे जीवन को कभी भी बदल सकते हैं। कमजोरी में शक्ति। मानव शक्ति सीमित है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति असीमित। 2 कुरिन्थियों 12:9। मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति दुर्बलता में पूर्ण होती है। व्यावहारिक जीवन अनुप्रयोग। हम अपने जीवन में याकूब जैसी स्थिति में कैसे हो सकते हैं? कठिनाइयों में विश्वास में स्थिर रहना, आशीष पाने तक विश्वास से प्रार्थना में संघर्ष करना, विश्वास बनाए रखना। उदाहरण, यदि कोई आर्थिक समस्या, पारिवारिक संकट या स्वास्थ्य चुनौती है तो हमें भी याकूब की तरह परमेश्वर के साथ रात भर संघर्ष करना होगा। ये सच है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें अब आत्मिक आशीष दिया हुआ है, पर कभी कभी हमारे जीवन की उस आशीष को पाने के लिए परमेश्वर के साथ विश्वास का मल्लयुद्ध करना पड़ता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप भी आशीष पाने तक संघर्ष करेंगे? प्रिय भाई बहनों, आज हमने देखा कि याकूब ने रात भर संघर्ष किया और आशीष पाई। उसने नया नाम, पहचान और परमेश्वर की उपस्थिति पाई। आइए हम सभी अपनी आत्मा और जीवन को समर्पित करें। प्रार्थना। हे परमेश्वर, मैं आज आपके चरणों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पूरे हृदय और आत्मा के साथ आता हूं। मैं आपके सामने अपना समर्पण और विश्वास रखता हूं। हे प्रभु, मुझे दृढ़ता दे कि मैं आपके आशीष के लिए कभी न हार मानूं। हे प्रभु, जब याकूब अकेला था, उसे डर और संकोच ने घेर लिया था। मैं भी जीवन के संकटों में डर महसूस करता हूं। हे परमेश्वर, मेरी कमजोरी में आपकी शक्ति प्रकट हो। जब मैं असहाय महसूस करूं, तब मुझे याद दिलाएं कि आपकी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे दृढ़ता दे कि मैं आपकी उपस्थिति में खड़ा रहूं, आपके हाथों को न छोड़ूं और आशीष पाने तक संघर्ष करता रहूं। मेरे जीवन, परिवार और कार्य में आपकी आशीष रहे। मेरे दिल में आपका डर और प्रेम बढ़ाएं। मेरे रास्तों को प्रकाश से भरें। मेरी आंखें खोलें ताकि मैं आपके मार्गदर्शन को देख सकूं। जैसे याकूब का नाम बदलकर इस्राएल हुआ और उसकी पहचान बदल गई, वैसे ही मेरे जीवन में भी आपका अद्भुत परिवर्तन हो। मेरे पुरानी आदतों, डर और कमजोरियों को छोड़कर मुझे नई पहचान दे, जो आपकी इच्छा में दृढ़, विश्वास में अडिग और प्रेम में पूर्ण हो। मुझे ये समझने और अनुभव करने की शक्ति दें कि मैं आपके हाथ में सुरक्षित रहूं। मुझे दृढ़ता दें, मेरी प्रार्थनाओं में स्थिरता रखें। मुझे ये विश्वास दें कि मैं आपकी उपस्थिति को कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे ये समझ दें कि कठिनाइयां केवल मेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए है और आपकी शक्ति मेरी कमजोरी में प्रकट होगी। मैं अपने जीवन, परिवार और भविष्य के लिए आपकी सुरक्षा मांगता हूं। हमारे घर, बच्चों, संबंधों और कार्यों को दुष्ट शक्तियों से बचाएं। हमारे रास्तों को सुरक्षित रखें और हमारे कदमों को आपके मार्ग में चलाएं। हे परमेश्वर, मैं आपके आशीष और प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूं। जैसे याकूब की रात कठिन थी, लेकिन उसके संघर्ष का परिणाम महान था, वैसे ही मेरे जीवन की कठिनाइयां भी आपके महान आशीष का मार्ग बने। मुझे आशीष, शांति और आपके प्यार में स्थिरता दे।
मैं आपके हाथ में पूरी तरह समर्पित हूं। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन।